जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर माह 2022 के सिंह राशि फल के बारे में। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक का समय सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा? इन एक महीने के दिन में, इन 30 दिनों में कौन सा ग्रह राशि बदलेगा, आपकी कुंडली के किस भाव में बैठेगा, क्या युतियाँ बनेंगी, उससे योग क्या बनेंगे और उन सभी चीज़ों का प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, आपके जीवन के किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। जानेंगे आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, नौकरी कैसी होगी, व्यापार कैसा चलेगा, शिक्षा कैसी होगी, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, यानी हर एक चीज़ के बारे में हम यहाँ विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए सबसे पहले इन 30 दिनों में होने वाले ग्रह गोचर के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सितंबर के महीने में अगर हम शुरुआत से बात करें तो शुक्र जो है वो सिंह राशि में रहेंगे, जहां सूर्य भी मौजूद हैं। सूर्य के साथ शुक्र की युति होगी। उसके बाद जो सबसे पहला राशि परिवर्तन होगा वो 10 सितंबर के दिन होगा। 10 सितंबर को बुध अपनी राशि कन्या राशि में ही वक्री हो जाएंगे, क्योंकि बुध जो है 21 अगस्त को ही कन्या राशि में आ जाएंगे और महीने की शुरुआत से वो कन्या राशि में ही रहेंगे, लेकिन वक्री हो जाएंगे। 15 सितंबर शुक्र सिंह राशि में अस्त हो जाएंगे। जो सूर्य के साथ युति हो रखी थी वो अस्त हो जाएंगे। उसके बाद 17 सितंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य अपनी राशि सिंह राशि से निकलेंगे और बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे, जहां बुध वक्री होकर बैठे हुए हैं। तो वक्री बुध के साथ सूर्य की युति हो जाएगी और बुधादित्य योग बन जाएगा। उसके बाद 24 सितंबर को शुक्र का परिवर्तन होगा और शुक्र क्या करेंगे, सूर्य से निकलेंगे और कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे। बाकी ग्रहों की स्थिति अगर हम देखें तो मेष राशि में राहु विराजित हैं, तुला राशि में केतु विराजित हैं, शनि अपनी राशि मकर राशि में वक्री होकर बैठे हैं, गुरु बृहस्पति अपनी राशि मीन राशि में वक्री होकर बैठे हैं और जहां तक मंगल का सवाल है तो मंगल वृषभ राशि में है पूरा महीना। तो ये है कुछ ग्रहों की स्थितियां। अब हम जानेंगे इन्हीं ग्रहों के आधार पर कि आपके लिए ये महीना कैसा होने वाला है। तो पहले हम बात करेंगे कार्यक्षेत्र के बारे में, आपके करियर के बारे में। तो देखिए, सिंह राशि के लोगों के लिए इस महीने नौकरी में बड़े अच्छे शुभ फल मिलने वाले हैं। सिंह राशि के जातक अपने काम को पूरे अधिकार से करते हैं, क्योंकि ये बड़ी इंसाफ पसंद राशि है। तो इस महीने के उत्तरार्ध में आपके 10वें भाव के स्वामी कन्या राशि में गोचर करेंगे और आपके दूसरे भाव में स्थित होंगे, जिससे आपको अपने करियर में एक अच्छा मुकाम हासिल करने में मदद मिलेगी। तो करियर के लिहाज से तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि आप अपनी करियर में एक अच्छा मुकाम अगर हासिल कर लेते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। साथ ही इस दौरान मंगल का आपके 10वें भाव में कर्म के भाव में स्थित होना और चौथे भाव यानी सुख सुविधाओं, वाहन का भाव, इस भाव को दृष्टि करना आपके लिए बहुत अच्छे योग बना रहा है। किस तरह के योग हैं? भवन निर्माण हो सकता है, भवन आप कोई मकान खरीद सकते हैं, वाहन प्राप्ति का योग बन रहा है, तो चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। आप दूसरों के बीच में अपनी छवि को बहुत बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। कई लोगों को सलाह मशवरा देते हुए आप दिखाई देंगे। ये समय आपको अपनी आय में वृद्धि करने के भी अवसर देगा, क्योंकि इस दौरान आपके वेतन वृद्धि होने की प्रबल संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो भी ये समय अवधि आपके लिए अच्छी खासी अनुकूलता लेकर आएगी। इस समय आपको अपने अधीन काम कर रहे कर्मियों का सहयोग मिलेगा। मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे आप। अब जहां एक तरफ अच्छी चीज़ें हैं वहां आपके शत्रु भी सक्रिय रहेंगे, लेकिन आपकी ग्रहों की स्थिति इतनी मजबूत है कि वो चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर भी आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि इस महीने में जब भी आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हों, बड़ा फैसला लेने वाले हों, तो आपको किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह मशवरा ज़रूर लेना है, क्योंकि उनकी सलाह मशवरा से यदि आप काम करेंगे तो उससे आपको मुनाफे के योग ही बनेंगे। तो कुल मिलाकर कार्यक्षेत्र के हिसाब से ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। तो इस महीने में आप किसी को भी उधार देने से बचें और उधार लेने से भी बचें। इस बात का खास तौर पर आपको ख्याल रखना है। ना किसी को पैसा उधार देना है, ना किसी से पैसा उधार लेना है। इस चीज़ का आपको परहेज करना होगा।
साथ ही वो जातक जो अपने धन को किसी बड़े निवेश में लगाने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें किसी बड़े निर्णय को अपना पैसा लगाने से बचना होगा, यानी किसी बड़ी चीज़ में पैसा लगाने से बचना होगा। निवेश करना बहुत ज़रूरी अगर दिख रहा है तो सलाह मशवरा करके ही आप किसी निर्णय पर पहुँचें। आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी खर्चा करेंगे और इस दौरान आर्थिक स्थिति में अच्छी स्थितियां तो रहेंगी, लेकिन सावधानी पूर्वक आपको चलना होगा। बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही हैं, व्यापार भी अच्छा चलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सावधानी अगर आप रखेंगे तो चीज़ों को और अधिक बेहतर तरीके से जान पाएंगे, चीज़ों को और बहुत बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। आप जानते हैं शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो ये समय पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान हैं, जो आपकी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन देने में आपको मदद करेंगे। हालांकि जो शनिदेव की दृष्टि है वो गुरु बृहस्पति पर 8वें भाव में होने से आपकी पढ़ाई पर थोड़ा जैसे ध्यान केंद्रित करने में परेशानी आ जाती है, इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन अपने साहस को आप बनाए रखेंगे, आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे तो आप हर चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। शिक्षकों की मदद मिल जाएगी आपको अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, और इस दौरान आपके बड़ों से मदद प्राप्त होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सूर्यदेव की कृपा से उनकी जो तैयारी है वो अच्छी देगी और उनका जो प्रभाव है वो अच्छे देखने को मिलेंगे। अच्छा, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो महीना है ये बहुत उत्तम रहेगा। इस दौरान आपको इच्छा अनुसार परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अब जानेंगे प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन। तो प्रेम जीवन के हिसाब से तो सिंह राशि के लोगों के लिए सितंबर का महीना अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति और आपकी राशि के 8वें भाव में उपस्थित हैं, और प्रेम का कारक शुक्र भी इस दौरान आपके प्रथम भाव में सूर्य के साथ युति करेंगे। तो ये समय लव लाइफ के लिए अच्छा है। शुरुआत में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन स्थितियाँ फिर बहुत अच्छी रहेंगी। आप अपने प्रेमी के साथ विवाह की बात को आगे बढ़ा सकते हैं, ये वहाँ आपको अच्छे अवसर देगा। शादीशुदा हैं जो, उनके लिए भी समय जो है वो ठीक ठाक रहेगा, बस किसी भी तरह की तीखी टिप्पणी करने से आपको बचना है। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए नीच भंग राजयोग बना रहा है, क्योंकि जो शुक्रदेव हैं वो इस महीने के मध्य में बुध के साथ गोचर करेंगे, नीच भंग राजयोग बनाएंगे, जो आपके परिवार के लोगों का सहयोग आपको दिलाएगा, उन्नति भी दिलाएगा। आप उनकी मदद से घर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे, पूरी तरह से सफल हो पाएंगे। और इस दौरान मंगल की दृष्टि भी परिवार भाव पर रहेगी, तो थोड़ी उग्र हो सकता है बीच बीच में, लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है आप हर स्थिति को संभालने में कामयाबी हासिल करेंगे और अच्छे से आप ध्यान देंगे। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मिले जुले परिणाम मिलेंगे। कह सकते हैं कि अगर स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो परेशानी हो सकती है। अब छठे भाव में शनिदेव आपके विराजमान हैं, तो पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, जोड़ों संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। ध्यान नहीं रखेंगे तो परेशानियां बढ़ सकती हैं, तो आपको अपने जो स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां पहले से चल रही हैं ना, उनका आपको ध्यान रखना होगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं, उपाय आपको क्या करने चाहिए। तो उपाय के तौर पर सूर्यदेव को जल अर्पित करें, सूर्यदेव के मंत्रों का जप करें और नियमित रूप से अपने माथे पर केसर का तिलक ज़रूर लगाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।